इस्लामोफोबिया कम होने की बजाय दुनिया में बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को बैन कर रखा है, बहुत से देश ऐसे हैं जो स्पेशली मुसलमान जो पाकिस्तान से उनको बैन कर रहे हैं। एंड यूके में भी एक कैंपेन चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए। यूके की होम सेक्रेटरी ब्रेवरमान ने यूके के लिए इस्लामिक टेररिज्म को बहुत बड़ा खतरा करार दे दिया है। तो इस तरह की हरकतें करके हमारे मुसलमानों के ईमान को टच लगा रहे हैं। उन्होंने इस्लाम को दोबारा से टेररिज्म के साथ जोड़ा है और कहा है कि ये यूके के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। पहले यही महिला थी होम सेक्रेटरी, इन्होंने ग्रूमिंग गैंग के बारे में भी पाकिस्तान को लताड़ा था, अब इस्लाम को लताड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रिटेन में पिछले कुछ समय से जिस प्रकार इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया हुआ है और निर्दोष ब्रिटेन वासियों का जीना मुहाल किया हुआ है, उससे वहां की सरकार भी अच्छी तरह से वाकिफ है और शायद इसीलिए इस इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध कड़े कदम उठाने का मन बना चुकी है। ब्रिटेन की गृह मंत्री जुएला ब्रेवरमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटेन के लिए इस्लामिक आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे जिहादी गुट नए गुर्गों की भर्ती के लिए ऑनलाइन अभियान चलाए हुए हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सामने आया है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। इन्होंने इस्लाम को दोबारा से टेररिज्म के साथ जोड़ा है और कहा है कि ये यूके के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। पहले यही महिला थी होम सेक्रेटरी, इन्होंने ग्रूमिंग गैंग के बारे में भी पाकिस्तान को लताड़ा था, अब इस्लाम को लताड़ रही है। इसके साथ साथ उन्होंने रशिया एंड चाइना को भी वार्न किया। फ्रांस का वाकया भी हमारे सामने है। तो आप क्या देख रहे हैं, इस्लामोफोबिया कम होने की बजाय दुनिया में बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को बैन कर रखा है, बहुत से देश ऐसे हैं जो स्पेशली मुसलमान जो पाकिस्तान से उनको बैन कर रहे हैं। एंड यूके में भी एक कैंपेन चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। हमेशा आज के जमाने में मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ख्वाह वो उनकी नेशनैलिटी कोई सी भी हो। अब इस्लामोफोबिया क्या होता है मेरी समझ में नहीं आता है। कि मैं तो आपको बहुत मानता हूँ, पाकिस्तान के कई मुसलमान फ्रेंड है मेरे, बहुत मानता हूँ, पर अब ये जो मेरा प्यार है इसकी क्या मतलब लिमिट होनी चाहिए। क्या मैं अपनी ट्रेडिशन को ना मानूं? यदि मैं आपको कहूं राम राम शैला जी, तो अब आप यदि बुरा मान जाएं कि यार राम राम कह रहे हो हमें, हम तो नहीं मानते, तो नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, हो ये रहा है कि इसमें मुसलमानों को दोष नहीं देना चाहिए। उनको आइडियोलॉजी में एक रिविजिट की जरूरत है। उनको जो यूरोप ने जो रास्ता अपनाया उस रास्ते पे जाने की जरूरत है। उनको अपने लीडर मोहम्मद बिन सलमान साहब, जो कि इस समय क्राउन प्रिंस हैं या किंग हो चुके हैं, वो फोबिया के, उनके रास्ते पे जाने की जरूरत है। देखिए, इस्लाम और मुसलमानों को अलग थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए, सऊदिया या अरेबिया जो है वो सारी दुनिया से उसका पीस हो रखा है। ये अब ये भी तरक्की की ओर जा रहे हैं। यूएई देखिए कितनी एक तरक्की शुदा एक मुल्क है। मगर दिक्कत ये कि जो ऐसे मुसलमान बाहर जा रहे हैं जो लोकल ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज और लॉज का सम्मान नहीं करते, वो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और वो जब उन पे लॉ की इन्फोर्समेंट होती है तो वो कहते हैं इस्लामोफोबिया। तो इस्लामोफोबिया का क्या, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम तो ये है कि हर जगह इस्लाम आ जाए। तो क्या मैं जब तक मुस्लिम न बन जाऊं तो इस्लामोफोबिया कहा जाएगा? क्या मैं अपने धर्म की अगर पसंद करूं, मैं अपने धर्म पे रहूं, अपने धर्म का प्रचार करूं, तो क्या वो इस्लामोफोबिया हो जाएगा? क्या अपनी हेरिटेज, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का सम्मान करना इस्लामोफोबिया है? तो ये एक ऐसा प्रश्न है कि भाई, जैसे मैं तो मुसलमानों से प्रेम करता हूँ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होती। जो एक अच्छे पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव मुसलमान है, मुझे अच्छे लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई मुसलमान मुझसे ये कहे कि भाई तुम अब मैं राम राम कह रहा हूँ, मैं भारत में रह के अगर राम राम नहीं कर सकता, मैं भारत में रह के यदि हर हर महादेव नहीं बोल सकता, तो कहाँ बोलूंगा भाई? तो पॉइंट ये कि जब जो मुसलमान हैं उनको ये, खासकर नॉन अरबिक मुसलमान को ये खासकर समझना पड़ेगा, क्योंकि अरबी तो बहुत हद तक अब अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि ये नेशन स्टेट का जमाना है, पैन इस्लामिज्म नहीं चलेगा।
हर सोसाइटी अपनी हेरिटेज कल्चर और उसके हिसाब से जिंदगी गुजारने में उसकी खुशी है। आप दूसरे सोसाइटी की चिंता छोड़ दें, आप इस्लामिक स्टेट अपने अंदर बनाएं, इस्लामिक स्टेट बाहर ना बनाएं। आप अपने अकीदे पे चलें, मगर वो सिर्फ अब तक रखें, उसको कम्युनिटी का इशू न बनाएं, उसको ये पर्सनल मैटर न बना लें कि हमें दुनिया को इस्लामिसाइज करना। ये ही है जड़, जिसको आप इस्लामोफोबिया कह रही है, या जिससे बाकी संस्कृतियां डरी हुई हैं। तनवीर, क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं, लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्होंने कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पे तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी ख़रीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी ख़रीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकानमी में डिपेंड करता है, तजारत पर डिपेंड करता है। इंडिया इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क भी है, और इकानमी बिग इकानमी है, तीसरी चौथी पांचवी बड़ी इकानमी है, और लोगों का उधर तजारत ज़्यादा है, इसलिए उधर वो इतना जितना पाकिस्तान पे प्रेशर रखते हैं इंडिया पे उतना प्रेशर नहीं रख सकते। लेकिन सर, एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पाँव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का यहाँ इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें, हम कशकोल उठा के भाग रहे हैं, 1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए, तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है, ये वजह। और इंडिया का जो आपको माननी पड़ेगी एक चीज़, माशी लिहाज से इस वक्त वो स्ट्रांग है, लेकिन हमारे भी जो इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा, हमारे जो यानी कि आप कह लें मुक्तदरा हैं, जो इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको भी चाहिए कि मुल्क को कम से कम इस लेवल पे लेके जाए जहाँ हम बीएंगे पाकिस्तानी हमें फ़ख्र हो। और जहाँ तक इंडिया की ये है कि इंडिया अब देखें माशी लिहाज से इतनी तरक्की कर रहा है, दूसरा वो चाइना को टफ टाइम दे रहा है, और जो यूरोप कंट्री है या अमेरिका है उनको वो चाइना को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते, और उसको इनकाउंटर करने के लिए भी वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये भी रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये